मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बताया है कि अगर हम लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इंडिया में कर देते हैं तो हमारे जो बाकी बोलियों के नाम हैं जो हमारे शहरों से जुड़े हुए हैं, मसलन बावलपुरी है, मियाँ वाली है, मुल्तानी है या झांगवी है या जो भी आप कहते हैं, उन सारों का क्या होगा? क्या आपने ये कभी सोचा है? अब ये बात मैं हिंदुस्तान वालों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ सराइकी को इस्तेमाल कर बैठते हैं और कह देते हैं कि हम सराइकी हैं, तो फिर आप भावलपुरी नहीं रहेंगे, आप मियाँ वाली नहीं रहेंगे, आप डेरेवाल नहीं रहेंगे, आप मुल्तानी नहीं रहेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि वक्त बदलेगा और उन परतों पे परतें चढ़ती जाएंगी। कि मेरे यहाँ पे भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनकी एक लिस्ट है, जिनकी एक फहरिस्त है, उसमें मेरा नाम नहीं है कि मैं सराइकी हूँ। शुक्र है इस बात का। मेरे पास अभी एक लिस्ट आई थी सराइकी लोगों की, इंडिया वालों की, तो उसमें किसी ने कहा था कि इसमें आपका नाम नहीं है, तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मेरा उसमें नाम नहीं है। एक ऑडियो है, वो सुन लीजिए। अच्छा मेरी गल सुनो, जेड़ा तुआरा जेड़ी वीडियो आई है ना, हाँ पूरे पाकिस्तान विच ना असा को सारे जे ते चाहते जड़ा ना वो खेने खड़े के भी जड़ा ना डिठे वे सर सराय की कोई जबान ही कहनी, सराय की कुछ कहनी, पंजाब दा हिस्सा है। अस तो इतना रगड़े चाहे पियो पंजाब ते जुल्म में चाहे पियो पाकिस्तान दे विच ना, सर, वो सब आप पता है पाकिस्तान में आए सच्ची में हुए हैं। गुजरे। सर, मैं आपको फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, आप पाकिस्तान में आए हुए हैं, हिंदुस्तान में नहीं। और हिंदुस्तान में हम लोग बैठे हैं, हम अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे। सर, कुछ टुकड़े हैं वो सुनवा रहा हूँ, और इससे पहले बता दूँ कि ये क्या है। जब जब वो वीडियोज़ आने शुरू हुए थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बातें की थी, उसमें से एक ये मेरे पास सेव था। मैंने जैसे इसमें कहा कि सर वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि केशव भाई आखिरकार, ये हिंदुस्तान वाले पूछ रहे हैं, पाकिस्तान वाले जिनको इनसे मतलब है वही पूछ रहे हैं, और जो इक्वलिटी की बात करते हैं उन्हें कोई सरोकार नहीं है। एनीवे, हिंदुस्तान वाले जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, क्यों इतनी बहस हो रही है, तो पाकिस्तान वाले और हिंदुस्तान वाले दोनों को बता दिया जाए कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं कि मुझे इस लफ्ज़ से एतराज़ है। मुझे इस लफ्ज़ से ना पहले कभी था, मेरे पहले वीडियो से, ना आज है, और मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे तब एतराज़ होगा जब इस लफ्ज़ की गिरफ्त में यहाँ के लोग आएंगे, मीन्स हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या सियासत है, क्योंकि उन्हें तो कुछ इस तरह से लेना देना नहीं है, जैसी बहुत सारे और लोगों को आपके यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लेना देना है, मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बैठा हूँ और इस तरह के वीडियोस भी बना रहा हूँ, और मैं दोनों मुल्कों के लोगों से मिल रहा हूँ। बट एनीवे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे इस लफ्ज़ से कोई सरोकार नहीं है अगर ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। एनीवे, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी, आगे और बातें सुनवाता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भी थोड़ा जा जड़ा है ना तारीख को पढ़ो, एक थोड़ा जा खोज करो, अपना को फैसला लेने को पहले ना। मैं तारीखी ठीक है ना? स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं इसके ऊपर एक हिस्ट्री का ठप्पा लगा रहा हूँ। सुनिए, पहली बात तो, ना तो मैं तारीखी स्टूडेंट हूँ, ना प्रोफेसर हूँ, ना तारीखी का ठप्पा लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ 47 के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ, और उसके लिहाज से सिर्फ इतना ही है कि मेरे बुज़ुर्गों ने जो 75 साल पहले जिस ज़बान को वो लाए थे, हम उसी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम मुल्तानी है। दैट्स इट। अब ये जो शख्स कह रहे हैं, मैं इन शख्स को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ से अगर किसी शायर की, कोई हिंदू शायर की, कोई बिफोर पार्टीशन शायर की, जिसके अंदर आप अगर जिनको सबसे बड़ा मानते हैं तो वो जनाब त्रिलोकचंद आज़ाद साहब हैं, उन जैसे किसी शायर की आप कोई हिंदी किताब दिखा दें, और बाकी जो ये हैं हमारे 4 शायर, जिसमें उदय भानु हंस जी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, गोपीचंद नारंग साहब का ज़िक्र कर रहा हूँ,
राणा प्रताप गनौरी साहब का जिक्र कर रहा हूँ और महेंद्र प्रताप चांद साहब का जिक्र कर रहा हूँ। इन सब का जिक्र अगर पाकिस्तान में बिफोर पार्टीशन कहीं होता है या इस लफ्ज़ के पाकिस्तान में आने के बाद से कहीं होता है, वो भी दिखा दें। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी इनकी कुछ किताबें हैं, तो वो जनाब जी किताबें 85 के बाद की हैं। अगर आप मुझे इनकी कोई 85 से पहले की किताब दिखा देते हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये लफ्ज़ सराइकी है, तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ये बहस ख़त्म हो जाएगी। मैं आइंदा इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, मैं वो सारे वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। अब इससे बड़ी बात तो मैं और कोई नहीं कह सकता। अब ये 4 वो बड़े हस्ताक्षर हैं जिनको मैंने पर्सनली बैठ के उनके साथ बैठ के सुना है, और जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं उनके अंदर अगर गलती से वो लफ्ज़ सराइकी उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने बाद में मुझे ये भी कहा है कि हाँ ये लफ्ज़ हम साथ में नहीं लाए थे। अब छोटी सी और ज़ाहिर सी बात ये है कि जो चीज़ हम साथ में लाए नहीं थे वो हम कैसे इस्तेमाल करें। आप बार बार कहते हैं कि नहीं इसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, तो मैं कब कह रहा हूँ आपके यहाँ पे नहीं किया गया? आपके यहाँ पे किया गया है, लेकिन फिर वही बात कि वो आपके यहाँ पे किया गया है, हमारे यहाँ पे नहीं। आपके मुल्क ने अगर इस लफ्ज़ को तारीख़ में नाम बदला है, सराइकी नाम दिया है, तो क्या इन जैसे लोगों से पूछा था, जो ये 4 लोग हैं, या हिंदुस्तान का कोई एक आदमी है? बड़ी बात करते हैं आपकी। क्या कोई ऐसा आदमी था आपकी उस मीटिंग में जब ये हुई थी 60s में या 70s में? एग्जैक्ट डेट आपको पता है? क्या किसी हिंदुस्तान के आदमी से पूछा गया था कि भाई हम ना यहाँ पे तब्दील कर रहे हैं, आप भी वहाँ पे तब्दील कर लेना? नहीं। मेरे पास बहुत सारे और इनके सवाल हैं, वो मैं बाद में सुनाता हूँ, पहले अपनी बात कह देता हूँ। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बताया है कि अगर हम लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इंडिया में कर देते हैं तो हमारे जो बाकी बोलियों के नाम हैं जो हमारे शहरों से जुड़े हुए हैं, मसलन बावलपुरी है, मियांवाली है, मुल्तानी है, या झांगवी है, या जो भी आप कहते हैं, उन सारों का क्या होगा? क्या आपने ये कभी सोचा है? अब ये बात मैं हिंदुस्तान वालों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ सराइकी को इस्तेमाल कर बैठते हैं और कह देते हैं कि हम सराइकी हैं, तो फिर आप भावलपुरी नहीं रहेंगे, आप मियांवाली नहीं रहेंगे, आप डेरेवाल नहीं रहेंगे, आप मुल्तानी नहीं रहेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि वक्त बदलेगा और उन परतों पे परतें चढ़ती जाएंगी और आप सराइकी बन जाएंगे, और फिर एक नई जंग शुरू होगी। फिर ढूंढा जाएगा कि सराइकी क्या है। इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, ना तो कहीं सराइकी भवन है, ना कोई सरकार सराइकी बिल्डिंग है, ना कोई सराइकी इदारा है, यहाँ तो सब दूसरे थे। फिर वो ढूंढेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है, तो उन्हें पता चलेगा कि अरे सराइकिस्तान तो पाकिस्तान में है। फिर यहाँ वाले उन्हें फिर से कहेंगे कि आप तो पाकिस्तानी हैं। तो ये सारा जो पचड़ा आगे होने वाला है, जो जी का जंजाल बनने वाला है, उससे बचा जाए। और हम यहाँ रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ था वो हम ले आए और जो कुछ रह गया था वो हम सब कुछ दे आए। तो अब बात आती है, मुझे बड़े सारे कमेंट्स वो भी आ रहे हैं जो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप
जो ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आप अपने लोगों का दिल दुखा रहे हो, हमें प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। तो भाई पहली बात तो आप हमारे अपने कब थे? अगर अपने थे तो सिर्फ़ और सिर्फ तब जब थे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको अपने मुल्क में हो रही है, उसमें हमारा क्या लेना देना। और जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि केशव इससे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, व्यूज़ कम हो रहे हैं, तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारी व्यूवरशिप गिर जाएगी, तुम्हारा चैनल माइनर हो जाएगा, तो उन नासमझ लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज फिर से बता रहा हूँ, डे वन से ना तो ये चैनल रिवेन्यू के लिए था, ना ही है और ना ही होगा। हमें हमारे बुज़ुर्गों की कुछ यादें साझी करनी थी। अच्छा हाँ, बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने जो ये शुरू किया था ना, आपने इस बोली को प्रमोट करने के लिए किया था, सराइकी बोली को। तो नहीं जी, मैंने प्रमोशन तो कभी भी किसी चीज़ की नहीं की, वरना अब तक बहुत सारे पैसे कमा रहा होता। मैंने तो शुरू से ही अपने बुज़ुर्गों की कहानियों की प्रमोशन ज़रूरी की है, और उन कहानियों में हमें जो कुछ चाहिए था वो हमने रिकॉर्ड किया है। अब गलती से वो किसको फ़ायदा दे रही हैं, किसके काम आ रही हैं, किसका भला हो रहा है, ये तो आप लोग जाने। अब आप कई बार ये कह बैठते हैं कि आप हमारी ज़बान बोलते हैं। नहीं, आप ये भूल जाते हैं कि हम नहीं, आप हमारी ज़बान बोलते हैं, क्योंकि हम ये ज़बान वहाँ छोड़ के आए थे आप लोगों के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ बताया, और उसी में से ये राणा जी अक्सर बताते हैं कि असतराय चीज़ा घिन के आया से जान ईमान ते ज़बान, और बाकी सब तो हम पीछे छोड़ आए हैं। तो मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सुनने की हिम्मत नहीं है। और पीछे मैंने एक कमेंट डाला था कि मैं उर्दू के कमेंट्स डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हम कम से कम यहाँ से पढ़ तो सकें कि आप कह क्या रहे हैं। और वहाँ पर भी कुछ बदतमीज़ी कहूँगा, बदतमीज़ लोगों ने कुछ चीज़ें लिखनी शुरू कर दी, तो उन्हीं को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं थी, वो कुछ सलीकेदार लोगों के लिए थी जो इन चीज़ों से दूर हैं, और वो उन लोगों के लिए थी जो नॉर्मल हैं, वो उन लोगों के लिए थी जो इस बात को समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। तो मुझे बस इस लफ्ज़ से कोई गुरेज़ नहीं है। आपके पाकिस्तान में आप अपना मुल्क और अपनी ज़बान, अपना लफ्ज़ अपने पास रखिए, बट हम अपने देश में अपना देश, अपनी ज़बान और अपना लफ्ज़ मुल्तानी रखे हुए हैं। फिर वो हम बावलपुरी हैं या हम मियाँ वाली हैं, या अब जो सराय के हिंदुस्तान में भी हैं वो कहते रहे ना, मैं उन्हें थोड़ी डोर टू डोर जाके कह रहा हूँ कि हाय तुम कहो या आप लोग उनका साथ दें। मुझे नहीं करना है, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनकी एक लिस्ट है, जिनकी एक फहरिस्त है, उसमें मेरा नाम नहीं है कि मैं सराइकी हूँ। शुक्र है इस बात का। मेरे पास अभी एक लिस्ट आई थी सराइकी लोगों की, इंडिया वालों की, तो उसमें किसी ने कहा था कि इसमें आपका नाम नहीं है, तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि मेरा उसमें नाम नहीं है। और बाकी भी अगर आपको लगे कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है या कोई मुझे अगर ब्लेम करना है या गाली देनी है, तो आप जवाब दे दें, मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ लिखने का टाइम नहीं है। शुक्रिया।